तो बच्चों करते हैं रिवीजन और लाते हैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स। नाम है कैपेसिटर इन पैरेलल, यानी कि बहुत सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया गया है। बच्चों पूरी की पूरी कैपेसिटर, उसके डेरिवेशन और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरी सीरीज़ अपलोडेड है प्ले लिस्ट में, चेक ज़रूर करना। तो आते हैं कैसे लगाते हैं कनेक्शन, देखो इसके साथ साथ रिवीजन भी है बच्चों। ये रिवीजन फार्मूला जिसको आप छोटे छोटे फार्मूले भूल जाते हो, अब एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन हो रहा है। चलो ये रहा पैरेलल कनेक्शन, यहाँ से पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट जाता है कुछ यूँ। जैसे ही करंट गया कुछ यूँ तो ये है C1 पहला पॉजिटिव और ये भी C2 ये पहला पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव। मतलब जैसे ही करंट गया पहली प्लेट पॉजिटिव, इधर भी जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, यानी दोनों पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड हैं, दोनों नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड हैं। ऐसे कनेक्शन को कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, जिसमें चार्ज फ्लो होता है अलग अलग, चार्ज कांस्टेंट नहीं होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो इसलिए हम चार्ज को निकालते हैं टोटल चार्ज। अगर C1 C2 C3 होते तो मैंने 3 तक लिख दिया, Q1 + Q2 + Q3। जैसे कि मैंने कहा Q1 के लिए क्या होगा C1V, V तो कांस्टेंट है, Q2 के लिए C2V, Q3 के लिए C3V। आ जाते हैं फाइनली, V कॉमन ले लिया, काट दिया, Cp = C1 + C2 + C3। ये है फाइनल फार्मूला जिसको आप आसानी से कर लोगे। अब देखने वाली बात है कि डायग्राम 1 और एक डायग्राम 2, क्या इन दोनों डायग्रामों में आप पहचान पाओगे कि कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज़। ये देखो जैसे ही करंट यहाँ से आएगा, करंट को डायरेक्शन मिल रहे हैं 1 2 और 3। ये वाला पॉजिटिव, यहाँ से गया पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि ये और ये सब यहाँ नहीं यहीं, एक ही बात है, बीच में कुछ नहीं है, एक जगह कनेक्टेड, और इनके नेगेटिव दूसरी जगह कनेक्टेड, ये रहा नेगेटिव। तो ये 1 2 3 ये तीनों पैरेलल में है। आते हैं इस पर, ये रहा पॉजिटिव, करंट गया, ये बैटरी है, करंट गया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर करंट गया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर करंट गया पॉजिटिव नेगेटिव। तो मतलब ये पैरेलल में तो नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव के बाद क्या आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। तो ये क्या है सीरीज़ में। आते हैं रिवीजन, Q = CV हम जानते हैं, ये एनर्जी का फार्मूला 12CV² या फिर Q²/C। ये है कंडक्टिंग प्लेट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक प्लेट जब कैपेसिटर में डाली जाती है। A ε0 D - T + Ty के, T है थिकनेस, K है डाइलेक्ट्रिक जो गिवन होगा। ये है डायमेंशनल फार्मूला, MCQ में कई बार पूछा गया है, M-1 L-2 T4 A⁻²। A है एम्पियर। ये है कंडक्टिंग प्लेट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0, यानी इसी कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग प्लेट डाल दी और डाइलेक्ट्रिक हटा दी, तो A ε0 D - T। और ये है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का शुद्ध वाला फार्मूला A ε0/D। बच्चों ऐसे ही फास्ट रिवीजन लगातार 4 से 5 मिनट के वीडियो में आपको लगातार मिल रहा है, और आप ऐसे लगातार रिवाइज करेंगे, फार्मूले लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा और छोटी छोटी मिस्टेक से बच के अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं अपलोड कर रहा हूँ कैपेसिटर की सीरीज़, जिसके अंदर कैपेसिटर के डेरिवेशन और पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। आप रिवीजन करते हैं तो शुरू करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज़ में हम लगाएंगे कैपेसिटर को C1 C2 और C3। इसके साथ साथ वीडियो ये रिवीजन भी है बच्चों। तो A है पॉजिटिव, B है नेगेटिव, A से आया करंट, पहली प्लेट हो गई पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ऐसा कनेक्शन जिसमें करंट यानी चार्ज कांस्टेंट हो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ Q = CV, जिसमें चार्ज कांस्टेंट हो, लगातार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कनेक्शन को सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। ख़ास बात ये तो कांस्टेंट पहले से ही है, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो फोकस करना है V पर। तो इसलिए हमने सबका V1 V2 V3 निकाला। हमने देखा कि V1 के लिए Q/C1, क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो डायरेक्शन सेम ही है। दूसरा V2 के लिए Q/C2, V3 के लिए Q/C3 और Vnet के लिए Q/Cnet। ये Q बाहर निकाल दिया, अंदर कॉमन ले लिया, Q से Q कट गया और 1/C = 1/C1 C2 और C3 आ गए। बच्चों खास बात कि सीरीज जैसा है वैसा दिखे जरूरी नहीं। जैसे ये कनेक्शन है,
क्या आपको लगता है ये सीरीज़ में है? चलो आओ चेक करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये गया करंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये आया करंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अभी तक करंट ने कोई चॉइस नहीं है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहा है, तो ये कनेक्शन भी कायम है बच्चों सीरीज़ में। ऐसे ही पहचानना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। ये रहा बच्चों रिवीजन। पहला Q इक्वल टू सी वी हम जानते हैं, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। पैरेलल कनेक्शन C1 प्लस C2। डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, M-1 L-2 T4 A2। ये रहा कंडक्टिंग स्लैब का फॉर्मूला, C इक्वल टू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ये लास्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन Q और Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया। बच्चों फास्ट रिवीजन है, जल्दी जल्दी रिवाइज करो, पूरी की पढ़ते हैं फटाफट रिवीजन एक नए डेरिवेशन के साथ। नाम है पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पूरी की पूरी सीरीज अपलोडेड है कैपेसिटर के डेरिवेशन और उसके इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तो यहाँ से है, ये रहा एक कैपेसिटर और इसमें डली हुई है ये प्लेट जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक प्लेट। इसके अंदर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव भी होते हैं। जैसे ही प्लेट आई पॉजिटिव, इसने इसके नेगेटिव चार्ज को खींच लिया और इसके पॉजिटिव चार्ज को कर दिया रिपेल। दूसरी तरफ प्लेट के जो कैपेसिटर की प्लेट है नेगेटिव, उसने पॉजिटिव चार्ज को खींच लिया, तो बाहर से पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही हो रही है। अंदर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, किसकी, डाइलेक्ट्रिक की। तो आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली जाती है यूं और अंदर वाली जाती है अपोजिट में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट रहती है। कभी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। अगर MCQ आए तो ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट, Q प्रोपोर्शनल V, Q इक्वल टू CV। Q और V रखा नीचे, ये आ गया C। अब बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बेसिकली मैंने बताया था पिछली वीडियो में, V पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, V पर। तो V रहा ये, V का फॉर्मूला होता है E मल्टीप्लाई D। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली, और D माइनस टी क्यों, क्योंकि थिकनेस हटा देंगे, पूरी डिस्टेंस से थिकनेस हटा दोगे तो बचता है D माइनस टी, और अंदर जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है E और थिकनेस का मल्टीप्लाई T। आया समझ में? अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना सर, ये का ये आ गया, ये का ये आ गया, E की जगह E0 बाई के। इस रिलेशन से मैंने E की जगह E0 बाई के निकाल दिया। मैं जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी की जगह लिखा। फिर उसके बाद क्या, E0 ले लिया कॉमन, ये ऐसा का ऐसा आ गया। फिर V की वैल्यू ये आ गई। क्यों सर, E0 की वैल्यू होती है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ये रही, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। तो Q की जगह Q और V की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से गया Q, ये आ गया ऊपर। आ गया समझ में आपको, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई के। K है डाइलेक्ट्रिक और T है थिकनेस। बच्चों आते हैं रिवीजन। ये रहा रिवीजन, Q इक्वल टू CV आप जानते हो। ये है सीरीज कनेक्शन, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, क्योंकि चार्ज करंट यहाँ से आता है तो पहली प्लेट पॉजिटिव होती है। इसका फॉर्मूला 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कैपेसिटर लगे आ जाएं तो ध्यान रखना। ये है पैरेलल कनेक्शन, पहचान, सारे के सारे पॉजिटिव एक तरफ बंधे हैं और सारे के सारे नेगेटिव एक तरफ। फार्मूला C1 प्लस C2। ये है डायमेंशनल फार्मूला जो आपको मिल ही जाएगा, M-1 L-2 T4 A2। और फाइनली कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो। A एप्सिलॉन D माइनस टी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो जहाँ से मैंने इस्तेमाल किया है डायरेक्ट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। आगे समझे बच्चों, लगातार रिवीजन चल रहा है, लगातार रिवाइज करो, लिख लिख के करो ताकि मार्क्स अच्छे आ जाएं। थैंक बच्चों। तो फटाफट रिवीजन करते हैं और एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं। तो इस बार जो टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक कैपेसिटर के अंदर एक स्लैब डाल देते हैं जो कंडक्टिंग है। तो एग्ज़ाम में आता है कि क्या इसके अंदर कंडक्टिंग प्लेट जो आपने कैपेसिटर के अंदर डाल दी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है क्या? तो आप कहोगे हाँ ज़ीरो होती है। इसका डेरिवेशन करना है
और इसका रिवीजन भी करना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल लिया Q इक्वल टू वी, जितना चार्ज बढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। कैपेसिटेंस आया प्रोपोर्शनल हटा, कैपेसिटेंस आया C इक्वल टू Q अपॉन वी। मैंने कहा था पिछले वाले वीडियो में काम करना है V पर। V क्या होता है? रिपेल करने की ताकत, और इसको लिख देते हैं E मल्टीप्लाई D। E और ये बीच का गैप D, ये E और गैप D। लेकिन सर ये तो प्लेट डल गई बीच में और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इस पार्ट को रिमूव करो और लिख दो D माइनस टी, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है। इसलिए ये डिस्टेंस को D माइनस टी लिख रहे हैं, क्योंकि बीच वाले पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई है। उसके बाद आ जाओ E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बताया था कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस कर दिए प्लस, ये आ गई फाइनल वैल्यू। ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस पर फैला हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी, ऐसा क्या ऐसा, Q की वैल्यू Q अपॉन ए। उसके बाद V की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, तो Q का Q, V की वैल्यू क्या है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, यहाँ पुट कर दी। Q से Q कट गया, Q से Q कट गया, बचा क्या? ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, तो ये जो D माइनस टी है ये आ गया ऊपर। अंडरस्टूड है? अब आते हैं रिवीजन पे। रिवीजन जो चल रहा है साथ साथ, प्रिंसिपल पहला वाला Q इक्वल टू सी वी मेरे बच्चे जानते हैं। कैपेसिटर एक होता है सीरीज़ में, एक होता है पैरेलल में। अगर सीरीज़ कनेक्शन में पहले पॉजिटिव आता है डेफिनेटली, क्योंकि आपका करंट यहाँ से आएगा तो पहले पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव, नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव प्लेट से, फिर नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव प्लेट से। ऐसे कनेक्शन को सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। डन। फॉर्मूला होता है 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लास्ट सेकंड आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डायरेक्ट जोड़ देते हैं C1 प्लस C2। इसमें क्या होता है कि करंट आएगा यहाँ से, करंट को मिल गए दो रास्ते, एक हो गया पॉजिटिव एक पॉजिटिव, अपोजिट वाला नेगेटिव। तो कहानी ये है कि सारे के सारे पॉजिटिव एक जगह कनेक्टेड और सारे के सारे नेगेटिव एक जगह कनेक्टेड, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। फॉर्मूला डायरेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है MCQ में, डायमेंशनल फार्मूला M-1 L-2 T4A2, और लास्ट में आता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंडक्टिंग स्लैब हो तो फॉर्मूला, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एप्सिलॉन A D माइनस टी प्लस टी बाई के। टी है थिकनेस और के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लगातार अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, देखो, रिवाइज करो, बार बार लिखो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज फिजिक्स का कैपेसिटर वाला पार्ट पूरा का पूरा अपलोड हो गया है, अलॉन्ग विथ MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो करते हैं फटाफट रिवीजन और लाते हैं अच्छे मार्क्स। सबसे पहले नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये रहा रिवीजन और ये रहा डेरिवेशन। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, तो उसी पर बेस्ड हम चलेंगे डेरिवेशन में। ऐसा सिंबल होता है, एक होता है पॉजिटिव वाला हिस्सा और एक होता है नेगेटिव वाला हिस्सा। पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको पता है, तो हमने लिया कैपेसिटर का प्रिंसिपल Q प्रोपोर्शनल V, जितना चार्ज रहेगा उतना ही रिपेल कर सकता है। और हमने लिया कांस्टेंट C, ये है कैपेसिटेंस कांस्टेंट Q अपॉन V। बच्चों हम इस पर काम करेंगे। इसके बाद जो दो डेरिवेशन और हैं जिनका नाम है डाइलेक्ट्रिक प्लेट के साथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक प्लेट, मतलब कंडक्टिंग प्लेट के साथ, तो V पर काम करेंगे। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि इन दो प्लेट के बीच का डिफरेंस। लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट रही पॉजिटिव एक प्लेट रही नेगेटिव, लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विद द डिस्टेंस। इस प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, पूरे एरिए पे फैला गया चार्ज। दूसरा, दोनों को कंबाइंड किया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये D इसका डिस्टेंस है प्लेट के बीच का, सिग्मा की वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया पुट कर दी और D का D, हमारे पास आ गया V। हमने क्या किया? V को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो हमने देखा Q के Q पर Q, V के नीचे
क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू से क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट डी ऊपर आ गया, ये आ गया डेरिवेशन फाइनल। बच्चों एग्ज़ाम में ये 4 चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करना है और आने वाले वीडियोस में मैंने उन पर काम किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके बीच में स्टोर होती है, पोटेंशियल अभी आपको बताया है। अब आते हैं इस पर रिवीजन। पहला फार्मूला Q इक्वल टू सी वी, सिंपली आपको चार्ज दिया जाएगा, पोटेंशियल दिया होगा, कैपेसिटेंस पता करना है। दूसरा फार्मूला इसी का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये रहा, C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। तीसरा फार्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन D माइनस टी, ये कंडक्टिंग प्लेट के लिए है। MCQ पूछा गया है कि कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है या नहीं, तो ऑप्शन है 0 होती है। लास्ट है डाइलेक्ट्रिक प्लेट। डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालेंगे इसके अंदर, उसकी थिकनेस है T और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो एप्सिलॉन A D माइनस टी प्लस टी बाय K। ये रहा बच्चों चारों का फॉर्मूला। और लास्ट एनर्जी का रिवीजन, हाफ सी बी स्क्वायर एनर्जी का है और हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। लास्ट वाला है एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लगातार ये रिवीजन करने से आपको फॉर्मूले लगातार रिवाइज होंगे, दिमाग में तुरंत क्लिक होगा और वहाँ पर आप आराम से लिखाओगे। छोटे छोटे क्लिक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों। तो अपलोड है सीरीज़, लगातार देखो, लिख लिख के रिवीजन करो। थैंक यू बच्चों।